जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए साथियों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों अब कुछ दिन में ही आप लोग का एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम के लिए तैयारी करना है। और बिल्कुल आप सभी लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कीजिए, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि रबी फसल का यहाँ पे मौसम कब होता है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके एग्जाम में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि रबी फसल का जो है ना मौसम कब होता है। तो याद रखिएगा साथियों, रबी फसल का मौसम होता है अक्टूबर और मार्च में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर पोर्ट माउस पोर्ट जो है ना कहा जाता है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा पोर्ट को यहाँ पे माउंट पोस्ट जो है कहे जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे सी, PS2 को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं। चलिए साथियों बताएंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं। तो याद रखेंगे साथियों लगभग 8 मिनट लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि जीव यहाँ पे जीका विषाणु मनुष्य में किसके कारण संचारित होता है। बताएंगे साथियों और ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बताएंगे कि जीका विषाणु मनुष्य में किसके कारण संचारित होता है। तो याद रखिएगा मच्छर के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है, मच्छर के कारण होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप याद रखेंगे साथियों उस समय थे इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी थे साथियों, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को साथियों यहाँ पे समाप्त करता है। चलिए बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है। तो साथियों याद रखेंगे अनुच्छेद 17 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि ईडन गार्डनर क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। बताइए साथियों ईडन गार्डनर क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में साथियों स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों ये कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में है साथियों। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है ना सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि द लिविंग माउंटेन नामक किताब किसके द्वारा जो है लिखी गई है। चलिए साथियों बताइए कि द लिविंग माउंटेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा, अमिताभ घोष के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है ना बी होगा सही जवाब, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने का विचार जो है ना किस देश से साथियों लिया गया है। बताइए भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्वता को शामिल करने का विचार जो है किस देश से लिया गया है। तो याद रखेंगे फ्रांस से साथियों विचार ली गई है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, यहाँ पर फ्रांस से ली गई है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि उर्दू का मशहूर शायर
मिर्जा गालिब का वास्तविक यहाँ पर नाम क्या था साथियों? चलिए बताइएगा आप लोग का आंसर क्या होगा साथियों कि उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो सहदुल्ला खां था। क्या था नाम? सहदुल्ला खां था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि स्टॉपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइए कि स्टॉपिंग शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित होगा? तो ये हो जाएंगे किस खेल से? क्रिकेट खेल से। किस खेल से है? क्रिकेट खेल से हैं। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? बताइए साथियों आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? याद रख लीजिएगा रूस के साथ। किसके साथ साथियों? रूस के बीच की जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है चंपारण कृषि अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? चलिए साथियों बताइए कि चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा चंपारण कृषि अधिनियम जो है ये आपके 1918 में पारित होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या यहाँ पर घनत्व कितना है साथियों? चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा साथियों, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है साथियों कितना है? तो याद रख लीजिएगा 382 हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, 382 होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि भारत में यहाँ पे लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है ना कौन सी थी? चलिए बताइए कि भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो साथियों ये हो जाएंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना है? 12वीं पंचवर्षीय योजना है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये हर साल जो है साथियों कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये हर साल कब मनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाए जाते हैं आपके 8 मार्च को। कब मनाई जाती है? 8 मार्च को मनाई जाती है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि FTP की जो फुल फॉर्म है क्या है? चलिए बताएंगे FTP की जो है फुल फॉर्म क्या है? आप सभी लोग लगाएंगे आंसर क्या होगा। तो FTP का जो फुल फॉर्म होता है साथियों ये होते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि पनावा नहर निम्न में से किसे प्रशांत महासागर से जो है ना जोड़ती है? चलिए बताएंगे साथियों कि पनावा नहर निम्न में से किसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो याद रखेंगे अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कौन कार्य करता है? बताइए कि अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में साथियों कौन कार्य करते हैं? तो ये करते हैं साथियों भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि भावगीत है। भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? याद रख लीजिएगा कर्नाटक से। किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आपका कि किसने कहा दिल्ली अभी दूर है? बताइए साथियों किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो याद रखिएगा साथियों ये कहे थे निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया कहे हुए थे कि दिल्ली अभी दूर है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मन्नार की खाड़ी साथियों ये किस के नजदीक स्थित है? बताइए मन्नार की खाड़ी किसके नजदीक स्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के तट पर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के तट पर है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से जोड़ती है? बताएंगे साथियों बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से जोड़ती है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश की जो सीमा है साथियों ये मेघालय के साथ जुड़ती है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा, मेघालय के साथ।
अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो है ना रखा गया है। बताइए साथियों कि किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा साथियों, नागपुर का नाम रखे गए हैं। किसका नाम? नागपुर का नाम है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है। बताइए साथियों, बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है। तो बोडो हो जाएंगे साथियों असम की मूल जनजाति। कहाँ की है? असम की मूल जनजाति है। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न है कि कोयना पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है। बताइए कि कोयना पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है। याद रखिएगा साथियों, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो याद रखेंगे, कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है साथियों आइवरी कोस्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आइवरी कोस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारत के सबसे पुराने गोल्फ क्लब की जो स्थापना है साथियों कब की गई थी। बताइए कि भारत के सबसे पुराने गोल्फ क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों, इसकी स्थापना आपके 1829 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1829 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है। चलिए बताएंगे साथियों, यूनेस्को का जो मुख्यालय है साथियों ये किस देश में है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय साथियों पेरिस देश में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पेरिस देश में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। चलिए साथियों बताएंगे, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा साथियों, निक्सन गोल्ड कप पूछा है तो ये फुटबॉल से हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहां पर लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, रूमटेक मठ जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी यहां पर आपका सही जवाब होगा, सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि नई दिल्ली और किस शहर के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम एक्सप्रेस को जो है ना चलाया गया था। चलिए साथियों बताएंगे कि नई दिल्ली और किस शहर के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया था। तो याद रखें लेंगे साथियों, ये चलाए गए थे वाराणसी के। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे वाराणसी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो साथियों ये किसके द्वारा की गई थी। बताइए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी साथियों। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना है ये किसके द्वारा साथियों की गई थी। बताइए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। याद रख लीजिएगा साथियों, पीटर बेंसन के द्वारा। किसके द्वारा? तो पीटर बेंसन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। बताइए कि प्योंगयांग किस देश की साथियों राजधानी है। तो आप बताएंगे साथियों ये उत्तर कोरिया की है। किसकी है? तो ये उत्तर कोरिया की है साथियों, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF यदि आपको चाहिए रिविजन के लिए तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।